इंडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। खनन नगरी धनबाद में जुटे देश भर के विशेषज्ञ। आईआईटी आईएसएम में शुरू हुआ राष्ट्रीय खनन अभियंता अधिवेशन। पवित्र स्नान पर मातम का छाया। दामोदर में कार्तिक पूर्णिमा में डूबे युवकों में से 5 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे। देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह चौक से जगाई राष्ट्रभक्ति की ज्योति। धनबाद में निगम और यातायात विभाग का संयुक्त अभियान। सड़क किनारे से हटा अतिक्रमण और अवैध पार्किंग। दिव्य अखंड ज्योति शक्ति कलश आगमन को लेकर नेसा में भव्य तैयारी। 9 से 11 नवंबर तक इलाके में होगा भ्रमण। अब खबर विस्तार से। खनन नगरी धनबाद एक बार फिर देश भर के खनन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों का केंद्र बन गई है। शुक्रवार को आईआईटी आईएसएम में 35वां राष्ट्रीय खनन अभियंता अधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य उद्घाटन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स धनबाद लोकल सेंटर द्वारा आईआईटी आईएसएम, डीजीएमएस और सीएसआईआर सीआईएमएफआर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन को विशेष इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह आईआईटी आईएसएम के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। जानकारी देते हुए सेंटर फॉर माइनिंग एंड एनवायरनमेंट के प्रोफेसर विश्वजीत पॉल ने बताया कि अधिवेशन में सतन खनन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, डिजिटल तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य खनन के क्षेत्र में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। हाँ, एक्चुअली हम लोग सेंटिनरी मना रहे हैं, तो सेंटिनरी आने वाली है। हाँ, तो उसके लिए लोगों को जगा रहे हैं कि हाउ टू सेलिब्रेट सेंटिनरी। तो माइनिंग एंड एनवायरनमेंट एक बड़ा बर्निंग मुद्दा है आज के ज़माने में, क्योंकि विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिमांड ऑफ मेटल्स, माइनिंग, जो बेटर व्हाट डू यू कॉल दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी रिक्वायर मिनरल्स, वी रिक्वायर लिथियम, वी रिक्वायर coal also, because our solar energy cannot supply that energy which coal is giving now. Although in future it will be increasing, but present demand demands increase in production of coal. Okay, so with mining, environment will also deteriorate. So as per our COP meeting, okay, COP meeting in Europe and other countries, you know, our Prime Minister has promised that within 2070 we will reduce the carbon emission, and that is considered as net zero date. Okay, so whether mining of minerals will increase more carbon emission or not, so we have to think about it, and we have to go for renewable energy, we have to go for storage, we have to go for pump storage facilities for dams, pump storage facilities for dams. So where do we go? So अभी जो ये लंबा जर्नी है from 2025 to 2070, we need to plan, because technology is very important. Unless we plan for new technology, we cannot think of achieving those target in a small time of say 50 years. It's a very small time for evolution of coming into new energy. So we all scientists, students, technocrats, the bureaucrats who are making policies of the country, we have to think together regarding mining and environment. How can we go together? And how the social dimension also has been included, how the people around the mining communities will be affected and how they will be benefited
ओके। सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो सकती है? माइनिंग तो सस्टेनेबल हो नहीं सकता बिकॉज वी आर टेकिंग आउट मिनरल्स। नाउ एक सस्टेनेबिलिटी मुझे दिख रहा है जो कि रीयूज ऑफ द मेटल्स विच वी आर टेकिंग आउट, हाँ, दैट इज रिसाइकलिंग। ओके, बट मेटल्स वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम डीपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, सो दैट फॉर एग्जांपल हम लोग ईवी बोलते हैं, लिथियम माइनिंग करना पड़ेगा। लिथियम माइनिंग करने के लिए हमको फिर माइनिंग करना ही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तरफ जहां श्रद्धालु स्नान और पूजा में लीन थे, वहीं धनबाद में इस पवित्र अवसर ने मातम का रूप ले लिया। दामोदर नदी में स्नान करने पहुंचे 9 युवकों में से 6 तेज बहाव में बह गए। अब तक 5 शव बरामद किया जा चुके हैं, जबकि एक युवक की तलाश अब भी जारी है। धनबाद बोकारो 4 लेन स्थित तेल मोचो पुल के पास बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 9 युवक नदी में उतरे थे, तभी अचानक पानी का तेज बहाव आने से 6 युवक बह गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बुधवार शाम एक युवक का शव मिला था, जबकि गुरुवार को 3 और शवों को गोताखोरों की मदद से निकाला गया। शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया। इस तरह कुल 5 शव मिल चुके हैं, जबकि एक युवक की तलाश अब भी जारी है। भटिंडा फॉल से आए गोताखोरों ने बताया कि वे 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। शुक्रवार सुबह पानी की सतह पर तैरता हुआ एक शव दिखा, जिसे बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम भी स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर लगातार अभियान चला रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण प्रशासन से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए बचाव दल का क्या कुछ कहना है। अभी जैसा कि जानकारी मिली कि 6 लोगों की ड्राउनिंग हुई थी, 6 डूबे थे, जिसमें से 5 लोग की 100 बरामद कर ली गई है और एक व्यक्ति की तलाश अभी चल रही है। आप देख रहे होंगे हमारी बोटें लगी हैं, हमारे जो रिस्कवरी लगे हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। कल सर आपने कितने बजे पहुंचे थे? हम लगभग 3 बजे कल पहुंच गए थे और ऑपरेशन हम सारा यहाँ पे घटनास्थल पहुँच गए। 4 बजे तक हमारा जो ऑफिस स्टार्ट हो गया तो बोट रेडी करके अंधेरा होने से पहले, फिर जब अंधेरा हो गया तो अंधेरा होने की वजह से हम इसको कल रोके थे। जैसे उजाला हुआ है दोबारा हम शुरू किए हैं। सर आज सुबह कितने बजे लगे सर? सुबह हमारी टीम 7:30 बजे आ गई थी घटनास्थल पे और रेडी करके हम 8 बजे शुरू कर दिया ऑपरेशन को। अभी 100 मिलना बाकी है ना? हाँ, एक सबकी तलाश है अभी। कितने लोगों की टीम आई है सर? हमारी 30 सदस्यीय टीम है। 30 सदस्यीय 30 सदस्यीय टीम है जो कि रांची से आई है। अभी कल तक में 3 गो अभी निकाले हैं और आज सुबह एगो अपने से पानी से ऊपर आ गया था और अभी एगो का तलाश जारी है। हाँ। एनडीआरएफ की टीम आगे क्या की? एनडीआरएफ भी कल से लगी हुई है, कल शाम से लगी हुई है, लेकिन अभी हम लोग को भी सफलता नहीं मिली है और उन लोग को भी सफलता नहीं मिली है, लेकिन प्रयास में है। हाँ, कल सफलता मिली, आज अभी प्रयास जारी है। अभी सुबह में बॉडी बरामद हुआ, कहाँ का बॉडी था? भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से केंद्र के निर्देशानुसार वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वीर कुंवर सिंह चौक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाकर राष्ट्रीय भक्ति की ज्योति जगाई। पूरा चौक देशभक्ति के नारों और तिरंगों की लहरों से गूंज उठा। कार्यक्रम में संजीव जजवाड़े, गौरी शंकर शर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। आज वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने निर्णय लिया है कि आज हम लोग इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम लोग इसको उत्सव के रूप में मनाएं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज वीर कुंवर सिंह चौक पर उपस्थित हुए हैं। अभी हम लोगों का वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम आज का जो दिन है वो आज के ही दिन है।
शहर में अवैध अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा को लेकर नगर निगम व यातायात पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को डीआरएम चौक से लेकर स्टेशन रोड तक संयुक्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे लगाए गए अवैध ठेले, दुकानें और वाहन पार्किंग को हटाया गया ताकि मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल सके। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार और निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की शिकायतें मिल रही थी। स्टेशन परिसर में आए दिन जाम की स्थिति बन जाती थी। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा अतिक्रमण शुरू हो गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों और वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण या अवैध पार्किंग पाए जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों की जाएगी। आप भी सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा इस पर। आप प्रायः देख रहे होंगे कि स्टेशन रोड पूरी तरह से आइदर टोटो से हो, ऑटो से हो या फिर ठेला जैसा या दुकान भी लोग पूरा रोड पे लगा दिया है, जिससे स्टेशन आने वाले सामान्य आम जनता को इतनी कठिनाई होती है कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो उसी सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम साथ मिलके और वो अभियान चला रही है कि वो इंक्रोचमेंट हटे, रोड पे जो स्टैटिक रूप से ठेला लगाए हुए वो ठेला हटे, वो अपना जहां लगाना हो रोड पे ना लगाए, ताकि लोगों को सामान्य जनता को आने जाने में स्टेशन परेशानी नहीं हो। एक्चुअली यहाँ पे जो है स्टेशन रोड में आपका डीआरएम ऑफिस से लेकर स्टेशन रोड में प्राय देखा जा रहा है कि जाम की समस्या बनी रह रही है। इसको लेकर के कुछ दिन पूर्व में भी यहाँ पे अभियान चलाया गया था, जिसमें कि अवैध रूप से सड़क के किनारे जो भी गुमटी वगैरह या अन्य प्रकार का जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया था। पुनः ये देखा गया कि पुनः ये इस तरह के जो है फिर से ये मतलब कि लगा लिया जा रहा है इन लोग के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा। उसको देखते हुए हम लोग जो है आज जो है नगर निगम और यातायात विभाग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके और आज ये अभियान चलाए रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 3 दिवसीय दिव्य अखंड ज्योति शक्ति कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री शक्ति पीठ चिरकुंडा में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि यह यात्रा आगामी 9 नवंबर से 11 नवंबर तक निरसा विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। यह यात्रा परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1926 और अखंड दीप शताब्दी वर्ष 2026 को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। यात्रा का शुभारंभ 9 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ चिरकुंडा से होगा। इसके तहत मैथन, बेलचंडी, निरसा बाजार, सिंदरी कॉलोनी और पंचेत सहित विभिन्न स्थानों पर दर्शन, पूजन, हवन और दीप यज्ञ का आयोजन होगा। ट्रस्टियों ने जनता से इस अखंड ज्योति के दर्शन और सानिध्य प्राप्त करने का आह्वान किया है। परिवार शांति कुंज हरिद्वार से इस गायत्री परिवार के सूत्र संचालिका परम वंदनीय माता भगवती जी का जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में मनाया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम के तहत शांति कुंज हरिद्वार से एक जन जागरण रथ यात्रा का वहाँ से शुभारंभ, वहाँ से विधिवत पूजन करके कलश यात्रा के रूप में पूरे भारतवर्ष परिभ्रमण करते हुए अपने इस निरसा प्रखंड में दिनांक 9 नवंबर को यहाँ पर आगमन होगा, जिसका हम लोग स्वागत करके निरसा से यहाँ अपने के क्षेत्रीय जो गायत्री मंदिर शक्तिपीठ चिरकुंडा के नाम से स्थित है, वहाँ पर इसका भव्य स्वागत होगा। 9 तारीख को सुबह 9 बजे से यहाँ यज्ञ होंगे। यज्ञ करने के बाद यहाँ से परिभ्रमण करते हुए मैथन की ओर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।